For art, by art, with art, learning and growing together. Let's create number 1 portrait artist hub. वेलकम टू कसेव आर्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईयर्स, कान का जो पोर्शन है वो कैसे बनाता है। तो नॉर्मली एक सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो कौन सा भी पोर्शन आप कौन सा भी पार्ट ले लो तो उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी समझ लो 1 2 3, ओके 3। तो इसमें यहाँ भी आप देख सकते हो, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो फर्स्ट लाइन आएगा, तो वो कहाँ पर, तो हाफ लाइन तक आएगा। फिर सेकंड लाइन का जो पोर्शन है वहाँ से ये जो डार्क पोर्शन रहता है वो वाला पोर्शन आएगा, ओके। और फिर ये वाला जो पोर्शन है वो थर्ड लाइन में ऐसे आएगा। कभी कभी ये जो पोर्शन है वो एकदम शार्प रहता है या फिर डिपेंड रहता है कि जो रेफरेंस पिक्चर है वो कैसा है, तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि रेफरेंस कैसा है, और जैसा रेफरेंस है उसके हिसाब से पूरा वर्क हमें करना है। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो जो पोर्शन है वो ठीक से आपको नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा शार्प है, तो ध्यान में ये रखना है कि ये वाला पोर्शन कैसा है। यहाँ आप देख सकते हो पूरा पॉइंट है, तो कभी राउंड का पोर्शन रहता है, कभी शार्प रहता है। तो जितना हम अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और ऑब्ज़र्व करने के बाद वर्क करेंगे, तभी आप हमें पता चलेगा कि कैसा पोर्शन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये तो पोर्शन है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें समझना है, देखना है। तो यहाँ जैसे राउंड पोर्शन है तो कभी जो पोर्शन है वो इस तरह रहता है। सेम जो नीचे का जो पोर्शन है ये वाला पार्ट कभी कभी एकदम पॉइंट ऐसा रहता है, पॉइंटेड रहता है, कभी एकदम यू शेप में पूरा रहेगा। तो ये भी रेफरेंस के हिसाब से हमें देखना है, समझना है और ये वर्क करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम ईयर्स बनाते हैं तो ये जो आउटलाइन है वो हमें एकदम डार्क नहीं करनी है। जो अंदर का जो पोर्शन है वो जितना लाइट हो, मीडियम हो या फिर टोन डार्क हो, तो ये जो वैल्यू है तो वैल्यू के हिसाब से आउटलाइन रहेगी। सेम अंदर का जो पोर्शन है तो वो भी हमें एकदम डार्क ऐसे नहीं करना है, तो पूरा देखना है और फिर उसके हिसाब से आउटलाइन रहेगी। यहाँ बीच का जो पोर्शन है तो वो शेडिंग वैल्यू कितनी है तो वो देखते हुए फिर हमें वर्क करना है। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर ये वाला पोर्शन डार्क रहता है, तो उसके लिए हमें डार्क टोन हमें करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लाइन एंड मिडल लाइन। तो ये दोनों लाइन के बीच में सेम जो मेज़रमेंट के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन आएगी। तो 1 2 3 4 और उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर करना है। तो जो ऊपर का जो पोर्शन है तो यहाँ पर ऐसे इस तरह आएगा, ओके। डायरेक्ट ऐसे भी नहीं करना है, तो ऐसे शेप में आएगा। और फिर ये पोर्शन है थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है, तो यहाँ पर आपको हमें ऐसे वर्क करना है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो एकदम पॉइंटेड है, वो यहाँ पर रहता है। और सेम ये वाला डार्क पोर्शन भी
दो लाइन के बीच में रहेगा, तो इसका ध्यान रखना है। ये जो पोर्शन है वो हाफ, दोनों लाइन के बीच के हाफ तक आएगा और फिर इस तरह बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझ लेना है और उसके हिसाब से वर्क हमें करना है। जितना आप रेफरेंस को समझोगे उतना बढ़िया रहेगा। जब भी ईयर्स का पोर्शन बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि जो डार्क पोर्शन है वो कहाँ पर है, जैसे यहाँ बताया वैसे, तो वो ध्यान में रखते हुए ईयर्स का पोर्शन हमें बनाना है। वो पूरा सबसे पहले हमें बेसिक लेयर दे देना है, जैसे यहाँ पर दिया है वैसे, और फिर जो डार्क पोर्शन है वहाँ पर और ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर पेंसिल का हमें लेयर ऐड करना है। अगर डार्क है तो हमें डार्क पोर्शन बनाना है, और लो है तो हमें लो पेंसिल यूज़ करनी है, लो ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है। मगर ध्यान रखना है कि जो डार्क पोर्शन कौन सा है, डार्क, मीडियम और लो टोन ये कौन सा है और किस तरह हमें कहाँ पर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरा ये जो ईयर्स का जो पोर्शन है वो हमें बनाना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा, अगर आपका शेडिंग अच्छा नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईयर्स हमें बनाना है। ये जो पोर्शन है ऊपर का, ये जब हम बनाते हैं तब ध्यान रखना है कि शेडिंग के हिसाब से हमें वर्क करना है, ओके। और ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो और लाइन भी नहीं करनी है। तो हल्का सा पोर्शन अकॉर्डिंग टू रेफरेंस कैसा है, लाइट है, हाईलाइट है या शेडो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये वर्क करना है। जब भी हम नीचे का जो पोर्शन बनाते तो वो भी ध्यान रखना है कि शेडिंग अंदर का कितना है, डार्क है या मीडियम है, तो उसके हिसाब से हमें शेडिंग देना है। ज़्यादातर ये सॉफ्ट पोर्शन रहता है तो हम HB 2B पेंसिल यूज़ करके ये पोर्शन बना सकते हैं, मगर ज़्यादा डार्क इसको नहीं बनाना है और पूरा वर्क हमें करना है। जहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट हो या फिर लाइन हो तो वो ध्यान में रखते हुए हमें ये वर्क करना है। एक बेसिक लेयर ऐड करने के बाद हमें इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने कॉटन बड से ब्लेंड किया है, मगर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और हल्के हाथों से एक बेसिक हल्के हाथों से कॉटन बड से हमें ब्लेंडिंग करना है। अननेसेसरी जो स्ट्रोक है और लाइन्स है वो भी हमें इरेज कर देना है। जब भी हम पोर्ट्रेट वर्क बनाते हैं तब इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे ब्लेंडिंग टूल्स, ये जो कॉटन ईयरबड है उसका मैंने यूज़ किया है, तो इस तरह हमें
पूरा ब्लेंड कर देना है ताकि जो स्मूथनेस है वो हमारे वर्क में आ जाए। अंदर का जो डार्क पोर्शन है वो बनाने के लिए हमें डार्क ब्लैक पेंसिल की यूज़ करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस वो कैसे है, वो कितनी डार्क है, ज़्यादा डार्क है तो उसके हिसाब से हमें पेंसिल को यूज़ करना है। अगर ज़्यादा डार्क नहीं है तो 6B 5B 7B पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, मगर इस तरह धीरे धीरे पूरा एक डार्क जो पोर्शन है वो हमें बनाना है। तो इस तरह कैसे पेंसिल यूज़ करनी है, कहाँ कौन सा थोड़ा डार्क पोर्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो सारी बातें इस वीडियो में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपको हाईलाइट देनी है, कब इरेज़र यूज़ करना है, कहाँ डार्क पोर्शन करना है। तो ध्यान से पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा कैसे करना है, क्या करना है, और तभी आप अच्छा सा आप एक ईयर का जो पोर्शन है वो बना सकोगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा वर्क करना है, और जो भी बात आप सीखे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं क्या सीखने को मिला, कौन सी बात जो जिसकी वजह से जो आप मिस्टेक कर रहे थे, प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि आपको पता चले कि कहाँ जो आने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि नहीं ये यूज़फुल है। आपको पूरी जो वीडियो है वो देखनी है, समझनी है, और जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम ईयर्स बनाते हैं तो उसी प्रोसेस में अगर बनाएंगे तो इजीली हम एक अच्छा सा ईयर का जो पोर्शन है वो बना सकेंगे।